ये कहानी है गोरखपुर के बाबू की, जो अपने छोटे से ठेले पर जलेबी बेचने वाली एक मेहनती और शांत व्यवहार की लड़की थी। आओ आओ, गरम गरम जलेबियों का लुत्फ उठाओ। बब्बो की जिंदगी दिन भर मंडी के शोर शराबे से गूंजती थी और रात होते ही अकेलेपन के खामोशी में गुम हो जाती थी, क्योंकि बाबो का इस दुनिया में कोई नहीं था। उफ, मैं तो थक गई। माँ बाबा नाराज मत होना, आज घर आने में देर हो गई। क्या करूं, आज ठेले पर इतने ग्राहक आ गए कि सांस लेने की भी फुर्सत ना मिली, इसीलिए दिया जलाने में देर हो गई। वैसे आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और अपना ख्याल रख रही हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है आप? तो कुछ ऐसी थी बाबू की हालत। अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए वो अक्सर अपने मम्मी पापा की तस्वीर से बातें करती, मन बहलाती। मगर इसके अलावा एक और चीज थी जो उसके दिल को सुकून देती थी, उसका रईस बनने का ख्वाब। अरे शो, ये क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे इटालियन खाना है, ये सब बकवास है। जा लेकर आ इटालियन कुछ, जा जा। अरे ये तो ख्वाब था। उफ बाबू, तू भी ना छुप छुप सो जा, रईस तो तू बनने से रही। ये था बाबू का ख्वाब, रईस बनना। और हो भी क्यों ना, दिन भर मेहनत और रात की तन्हाई उसे थका देती थी। वो चाहती थी कि जिंदगी में थोड़ा सुकून आए, मगर किस्मत के आगे उसकी एक ना चली। हर दिन वही ठेला, वही रौनक, वही तन्हाई। आइए आइए, गरम गरम जलेबियां खाइए, आइए। बाबू, ओ बाबू, क्या कर रही है मेरी बाबू? अरे तू बोलेगा तो मैं कर भी पाऊंगी क्या? हाँ, ये भी दुरुस्त कहा तूने, मगर क्या करूं, तुझे देखकर मेरी जुबान तेज तर्रार बन जाती है। मैं बस बोलता ही चला जाता हूँ। लो, फिर शुरू हो गया। तुझे पता है ना, तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, अब नहीं बोलूँगा कुछ। हाँ, अब बता, क्यों आया था? कुछ नहीं, मैं कागज देने आया था। तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, तो क्या हुआ, मगर मैं तो तेरी खुशी ही चाहता हूँ। खुश खबर, मेवाड़ के महाराजा का स्वयंवर। महाराज विक्रांत ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक शांत, सुशील और अच्छा खाना बनाने वाली लड़की, जो बनेगी मेवाड़ के चौधरी खानदान की बहू। ये क्या है राजू? क्या मतलब क्या है? देखा नहीं, शहजादा को शहजादी चाहिए। तो उन्हें ढूंढने दो, मुझसे क्या मतलब? कैसी गधी है रे तू? क्या कहा तूने? गधी कहा, जरा सोच तो, तेरा सपना क्या है? रईस बनना। बस, और वो शहजादा क्या है? अमीर आदमी। तू पुरसुकून है, खूबसूरत है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, तो मिल गई ना शहजादी। लेकिन मैं... अब ज्यादा मत सोच, आने वाले पूनम को तू कुछ खास बनाकर ले जा। अगर शहजादे को तेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो बस तेरा ख्वाब कुछ ही पलों में सच हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं हूँ ना, तो मैं करूँगा तुझसे शादी। राजू, अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर कोशिश तो कर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। राजू की बातें सुनकर बाबू की आंखें चमक उठी। उसका हौसला बुलंद हुआ और उसने ये फैसला किया कि वो इस स्वयंवर में भाग लेगी। उसने पैम्पलेट में दिए गए सारे नियम याद कर लिए। खाना ऐसा हो जिसमें देसी और विदेशी दोनों का स्वाद हो, जो मिठास और मसालों से भरपूर हो। अरे ये क्या नियम है? ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया। नियम पढ़कर बाबू की हालत खराब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात नई रेसिपी की किताबें पढ़ती, मोबाइल पर नए डिशेस देखती और रोज कुछ नया बनाती और प्रैक्टिस करती। और ये बना मेरा मसालेदार गुलाब जामुन। जरा चक्कर देखूं। वाह बाबू, क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया।
मिठास और मसाला दोनों का संगम। स्वयंवर का दिन नजदीक आ रहा था। बाबू ने सारी तैयारियां कर ली थी, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बनाए। हे भगवान, मैंने इतनी तैयारी की मगर फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बाबू, तू यहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रही है? ये सब तेरी ही गलती है। तेरी वजह से ही मैं इस स्वयंवर में भाग लेने जा रही हूँ, मगर अब तेरी वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अरे इतना डर क्यों रही है? मैं हूं ना, तेरे दीवाने की तरह। याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चल अब बता क्या बात है। बाबू ने उसे सारे नियम बताए। सुनकर राजू भी हैरान हो गया। क्या? देशी और विदेशी जायका का मेल, मिठास और मसाले से भरपूर। भाई ये तो कोई भी नहीं बना सकता। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने तेरी बात मानी। बाबू की हालत देखकर राजू गहरी सोच में डूब गया। कुछ वक्त बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसे एक खास डिश सूझ गई जो स्वयंवर के लिए एकदम अलग था। मिल गई, मिल गई। क्या? मुकाबले की खास डिश, मसालेदार जलेबी सैंडविच। क्या कहा तुमने? हाँ देखो, इसमें देसी और विदेशी दोनों का स्वाद है, मिठास भी है और मसालों का तड़का भी। राजू की बात सुनकर भाबो खुशी से झूम उठी। अब उसके पास स्वयंवर में पेश करने के लिए एक अलग डिश थी। उसने तुरंत उसकी तैयारियां शुरू कर दी। बाबू दिन रात नए नए तरीकों से जलेबी और सैंडविच बनाने की कोशिश करती रही और आखिरकार स्वयंवर का दिन आ ही गया। माँ, बाबा, आज आपकी बेटी बड़ी चुनौती का सामना करने जा रही है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, बस यही दुआ है। माँ बाबा के तस्वीर के सामने सिर झुकाकर बाबू ने काम शुरू कर दिया। उसने पहले जलेबी के लिए मैदे में गरम मसाला और लहसुन का पेस्ट मिलाया और उसका गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। फिर गरम कढ़ाई में उसने लाल लाल मसालेदार जलेबियां तल ली। इसके बाद उसने ब्रेड पर बटर, सॉस और थोड़ा सा मसाला लगाया। इसमें आलू की सब्जी और जलेबी रखकर उसे टोस्ट किया और बस कुछ ही वक्त में तैयार हो गई बाबू का मसालेदार जलेबी सैंडविच। हाँ, ये बन तो गया आखिरकार। बाबू सजे धजे महल में पहुंची तो वहाँ बड़ी बड़ी अमीर घराने की सुंदर लड़कियां मौजूद थीं। उनके कपड़ों की चमक देखकर एक पल को बाबू का आत्मविश्वास डगमगा गया, मगर उसने तुरंत खुद को संभाला। धीरे धीरे उसकी बारी आई। उसने अपना मसालेदार जलेबी सैंडविच राजा विक्रांत के सामने परोसा। जैसे ही राजा ने एक निवाला लिया, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वाह, क्या बात है! ऐसा जायका मैंने पहले कभी नहीं चखा। देसी और विदेशी दोनों की अनोखी मिलावट। बाबू, तुम्हारी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तय रहा, मेवाड़ की मल्लिका अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी। क्या? सच में? हाँ बाबू, तुम बनोगी मेरी बीवी। और इस तरह जो कभी गरीब और एक अकेली ठेले वाली थी, वही बाबू अब मेवाड़ की महारानी बन गई। राजू की कही बात सच हो गई और बाबू की मसालेदार जलेबी सैंडविच ने उसकी किस्मत बदल दी।